गुरु पूर्णिमा महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह आषाढ़ पूर्णिमा, जो जून जुलाई महीनों में पड़ता है, को मनाया जाता है। यह भारत, नेपाल और भूटान में हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के बीच व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार गुरु पूर्णिमा की कहानी कृष्ण द्वैपायन व्यास की जन्म तिथि को दर्शाती है, जिनका जन्म राजा शांतनु और एक मछुआरे की बेटी सत्यवती के घर हुआ था। उन्हें वेदों को 4 सुव्यवस्थित क्रमों ऋग, अथर्व, साम और यजुर्वेद में विभाजित करने का श्रेय दिया जाता है और उन्होंने इसे अपने 4 प्राथमिक शिष्यों को पढ़ाया, जिन्हें पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु के नाम से जाना जाता है। उनके समय से ही इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाने लगा। हिंदू धर्म में यौगिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा की कहानी उस दिन को चिह्नित करती है जब भगवान शिव एक आदि योगी से आदि गुरु बन गए थे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 15,000 साल पहले हिमालय के ऊपरी इलाकों में एक योगी प्रकट हुए थे। उनकी उपस्थिति लोगों को उनकी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इस योगी में जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे, सिवाय कुछ आंसुओं के जो कभी कभी उनकी आंखों से बहते थे। ये आंसू बाद में एक पेड़ की किस्म में बदल गए, जिसे बाद में रुद्राक्ष के रूप में जाना गया। जब उनके आसपास के लोग उनसे उनके प्रकट होने का कारण पूछने लगे, तो उन्होंने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय लोगों को अनदेखा करने के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि शिष्य अभी भी उनके सामने है, तो उन्होंने उन्हें एक सरल अनुष्ठान बताया और चुप हो गए। शिष्यों ने खुद को तैयार किया, लेकिन योगी ने अगले 84 वर्षों तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। दक्षिणायन में उन्होंने अपनी आंखें फिर से उन 7 लोगों की ओर घुमाई। तब तक वे लोग रत्न बन चुके थे और चमक रहे थे। इसलिए योगी ने दक्षिण की ओर रुख किया और अगले दिन, जो गुरु पूर्णिमा थी, इन 7 लोगों की ओर मुड़े और उन्हें जीवन और जीने के रहस्य बताए। यह इस चरण के दौरान था कि आदि योगी आदि गुरु बन गए। 7 शिष्यों ने जीवन और उसके तंत्र के रहस्यों को लंबे समय तक सीखा और सप्तर्षि के रूप में जाने गए। उन्होंने इस ज्ञान को पृथ्वी और उसके लोगों तक पहुंचाया। गुरु पूर्णिमा हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र दिन है, क्योंकि इसी दिन आदि गुरु ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए चेतना विकास की संभावनाओं को खोला था। यौगिक परंपराओं के 7 रूप, अर्थात राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, तंत्र योग, हठ योग, इन 7 पुरुषों में डाले गए थे, जो समय की कसौटी पर खरा उतरे और आज भी दुनिया में मौजूद है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा की कहानी बुद्ध के जीवन और जीवन जीने पर आधारित है। लगभग 5 सप्ताह के बाद बुद्ध बोधगया से सारनाथ पहुंचे, जहां उनके पूर्व साथी थे, और उन्हें धम्म की शिक्षा दी। सारनाथ पहुंचने के लिए उन्हें गंगा पार करनी थी। जब वे गंगा तट पर थे, तो राजा बिंबिसार द्वारा गंगा पर लगाए गए कर के कारण वे इसे पार करने में असमर्थ थे। यह सुनकर कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति दरिद्र था, राजा बिंबिसार ने तपस्वियों के लिए कर समाप्त कर दिया। बुद्ध गंगा पार करके सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 पिछले शिष्यों को धर्मोपदेश दिया और इस प्रकार धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को सामने लाया। उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा और इस प्रकार देश में बौद्ध धर्म की नींव रखी। हिंदू धर्म में लोग आमतौर पर व्यास पूजा करते हैं और नेपाल में लोग इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैन धर्मावलंबियों के बीच गुरु पूर्णिमा की कहानी जैन गुरु महावीर के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने इसी दिन कैवल्य की प्राप्ति की थी और इसी दिन गांधार इंद्रभूति गौतम को अपना पहला शिष्य बनाया था। इस प्रक्रिया ने महावीर को त्रिनोक गुहा में बदल दिया और इस प्रकार गुरु पूर्णिमा को त्रिनोक गुहा पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये विभिन्न कहानियां हैं जो इस दिन घटित हुई है और आपको बताती है कि गुरु पूर्णिमा क्या है।
प्रत्येक दिन एक निश्चित शक्ति या ऊर्जा से धन्य होता है। इस दिन आप आकाश में सितारों का आशीर्वाद तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उनसे इस जीवन और पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हो।